केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, बली गांव में पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से पहली उत्तर प्रदेश की वर्चुअल रैली को संबोधित कर रहे थे, तो आखिर उन्होंने जिस तरह से बताया कि 5 साल पहले उत्तर प्रदेश कैसा था और 5 साल बाद कैसे बदल चुका है, इस पर हम बातचीत करेंगे जनरल वीके सिंह से। सर, आपसे जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री ने कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया, 5 साल पहले के इतिहास और आज के दौर के बारे में बातचीत की। किस तरह से आप पूरी इस वर्चुअल रैली को देखते हैं, बागपत समेत पश्चिमी यूपी पर कितना बड़ा असर होगा और तमाम जो उम्मीदवार हैं, कार्यकर्ता हैं, जो वोटर हैं, उन्हें कितना बड़ा एक उत्साह मिलेगा? देखिए, सबसे पहले तो ये चीज़ समझने की है कि जब से प्रधानमंत्री जी ने अपना कार्यभार संभाला है, उनका इस चीज़ पर जोर रहा है कि हम सब लोग एक मिलाप के साधन, संवाद के साधन बनाएं और उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। तो आज आपके समक्ष जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कई जगह पर संवाद किया, कई जगह पर मतदाताओं से बात की, एक अपने आप के अंदर कोरोना काल में जबकि अलग प्रोटोकॉल चल रहा है, लोगों तक पहुंचने का बहुत अच्छा साधन था। और उसका चाहे वो फिजिकली रैली में आकर बोलें या वर्चुअल आप उनको देख रहे हैं, उसका बहुत असर होता है। उन्होंने मुख्य बातें जो कहीं उसका वो बहुत साफ थी। 5 साल पहले जो सरकारें थी, उन्होंने प्रदेश के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, वंचितों के लिए कुछ नहीं काम किया। उन्होंने बहुत साफ बताया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से सिर्फ आंकड़े देने के लिए घर बनते थे, लेकिन ज़मीन पे नहीं घर बनते थे। लेकिन इन 5 सालों में ठोस काम हुए हैं। लाखों घर गरीबों के लिए बने, उनको दिए गए। जिस चीज़ के लिए कहा गया वो पूरी की गई। आज तकरीबन 80 करोड़ देश के अंदर गरीबों को अन्न दिया जा रहा है हर महीने। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। वो अन्न पहुंचता ही नहीं था, वो तो बिकता था। लेकिन अब जिस तरीके से चीज़ें बनाई गई हैं, जिस तरीके से पारदर्शिता लाई गई है, ये भ्रष्टाचार खत्म हो गया। और इसलिए ज़रूरी है कि कम से कम हम 5 साल और इस सरकार को दें, ताकि चीज़ों को और बेहतर बनाया जा सके। किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट बड़ी समुदाय में रहते हैं। ऐसे में क्या लगता है कि जाट भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं या आरएलडी के साथ हैं? क्योंकि विपक्ष, खासतौर पर सपा और आरएलडी, लगातार ये जोर आजमाइश कर रहे हैं कि वो हमारे साथ हैं। गृह मंत्री अमित शाह हो, उन्होंने भी बैठक की जाट नेताओं के साथ। क्या पूरी रणनीति आप देख रहे हैं, परिदृश्य क्या देख रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का? और इस विधानसभा क्षेत्र में 2017 में 3 सीटों में से 2 सीटें आपके पाले में आई थी, इस बार कितना? देखिए, फौजी आदमी हूँ, ज़मीन की बात करता हूँ जी। आम मानवी, आम कृषक की वजह से कोई जाति नहीं होती, लेकिन आमतौर पे हमारे इलाके के अंदर ज़्यादा जाट है। पश्चिम उत्तर प्रदेश गन्ने का इलाका है। यहाँ गेहूं और चावल के बारे में नहीं सोचता कोई। ये किसान कानून गेहूं और चावल के लिए थे, ये गन्ने के लिए नहीं थे। और जहाँ तक गन्ने का सवाल है, जितना मायावती जी बकाया छोड़ गई थी, जितना अखिलेश जी बकाया छोड़ गए थे, वो सब योगी जी ने दे दिया। तो किसान की सम्मान निधि भी आ रही है सीधे बैंक के अंदर। किसान के लिए यूरिया के अंदर उसको कहीं दौड़ना नहीं पड़ता। किसान के लिए दूसरी सिंचाई योजना भी बनाई जा रही है। और कोशिश की जा रही है कि किसान, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जो अन्नदाता है, अब वो ऊर्जादाता बने। गन्ने का और दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल एथेनॉल बनाने के लिए हो, जिससे कि किसान जो है ऊर्जादाता बनेगा। देश का जो खर्चा होता है पेट्रोल डीजल खरीदने के अंदर, वो कम होगा और वो पैसा इनके पास आएगा। तो किसान ये सब समझता है और हमारे जाट भाई इसको अच्छी तरह से समझते हैं। तो मेरा अपना विश्वास है कि हमारे जाट समुदाय के जो लोग हैं, सब समझदार हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपना हित देखते हैं और उसके लिए वोट करेंगे।
सर एक मुद्दा दूसरा है पेगासस का, उसको लेकर आपने एक ट्वीट भी किया न्यूयॉर्क टाइम्स को लेकर कि सुपारी मीडिया है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को फिर से उठाने की कोशिश कर रहा है। आज भी कहा गया है कि हम इसे जल्द से जल्द उठाने की कोशिश करेंगे जो सत्र आ रहा है। देखिए, जहाँ तक मेरे ट्वीट का सवाल है, सिर्फ वो न्यूयॉर्क टाइम के लिए था और उसका कारण बहुत सीधा साधा। आप उनका पूरा इतिहास देखिए। जो हमारे देश की बेइज्जती के अंदर कार्टून निकालते हैं, लेख लिखते हैं, जो हमारे देश को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, ऐसे न्यूयॉर्क टाइम को क्या अपना दोस्त समझेंगे क्या? यानी कि उनको पैसे मिले और हमारे देश पे वार कर रहे हैं। उन्होंने हमारे देश को कमज़ोर करने की सुपारी ली हुई है, ठीक। और ये जो दूसरा जो मुद्दा आप बोल रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पे जाके बात होगी। और इस मुद्दे के ऊपर एक मीडिया हाउस का अगर मैं इतिहास किसी को बताता हूँ तो कांग्रेस को चिढ़ क्यों लगती है भाई? इसका मतलब कुछ तो दाल में काला या पूरी दाल ही काली है। बहुत ट्रॉल आए उसके ऊपर ट्वीट के बाद। एक ही बात, कोई उनको वो नहीं था, किसी आधे से 3/4 को ज्ञान नहीं था और तकरीबन 80% उसमें से ऐसे थे जो एक ही समुदाय का नाम लेके लिखते थे अपना नाम। तो मुझे तो पूरी दाल ही काली दिखाई दे रही है कि कहीं इसके अंदर कांग्रेस का हाथ तो नहीं है इसको उठवाने में। जासूसी नहीं हुई है, मानते हैं? देखिए, वो तो सरकार सुप्रीम कोर्ट में बता रही है, ना आपको पता, ना मुझे पता, ना कांग्रेस को पता। विपक्ष का कहना है कि संसद पहले जो सत्र चला था उसमें गुमराह करने की कोशिश संसद को की गई थी सरकार के द्वारा। पहले सत्र के अंदर भी नहीं किया गया था। सत्र से पहले भी ऐसे ही मुद्दा उठाया गया था कि हाँ जी फॉरेन मीडिया के अंदर आ रहा है। अब भी वही तरीका लगाया गया है और ये वही फॉरेन मीडिया है जो लाशों की फोटो पर कोरोना काल में राजनीति को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। इनका कोई वो नहीं है। सर आखिरी सवाल, बीजेपी को कितनी सीटें पूरे उत्तर प्रदेश में और खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बागपत की बात की जाए? फिर मैं कहूँगा, फौजी होने के नाते मैं नंबर्स की बात नहीं करता। मैं कह दूंगा कि 301 आएंगी, आगे 302। आप कहेंगे 302 क्यों नहीं बोला आपने? ठीक है, 370 आ गई, आप कहेंगे जी आपने तो बहुत कम बोला था। एक तरफा जीत? ठीक, जीत बहुमत से होगी, बहुमत से सरकार बनेगी। थैंक यू सो मच सर। ये थे जनरल वीके सिंह जिन्होंने खुलकर बेबाकी से बात की और कहा कि बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में बन रही है और जिस तरह से पेगासस को लेकर कांग्रेस और खासतौर पर विपक्ष लगातार मुद्दा उठा रहा है, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं ये पूरी दाल ही काली है और इनका मोटिव है कि किस तरह से सरकार को बदनाम किया जाए। कैमरा साहिल के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 बलीगांव से। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।